हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ द एपरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आइन। फॉर एग्जांपल HCl, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज़ +1 एंड Cl इज़ -1। वो कहता है किसी आयन या मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स के एटम पर जो चार्ज हमें नज़र आता है, एलिमेंट्स के एटम्स पर जो हमें चार्ज नज़र आता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। कहता है जैसा कि हमारे पास है H+, ठीक है, H+1 और Cl, ये हमें इस पर +1 और -1 का चार्ज नज़र आ रहा है। इसका मतलब अगर हमें H पर +1 का चार्ज नज़र आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। और अगर हमें Cl पर -1 का चार्ज नज़र आ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है। अब हम इसके कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन करेंगे। रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इट्स 0। कहता है तमाम एलिमेंट्स जो कि आज़ाद हालत में होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा। एग्जांपल में आपको देखें K पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। इस तरह कॉपर पे जो है आपको कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है, ये आज़ाद हालत में है। K कहते हैं पोटाशियम को, Cu कहते हैं कॉपर को। इस तरह कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम फ्री स्टेट में अज्यूम कर लेते हैं, जैसा कि क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है का मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूलर हालत में होते हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है? 0 है, ठीक है। तो आज़ाद हालत में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। कहता है वो आइंस जो एक सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, मतलब सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल आइंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल आइंस पर जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर नज़र आ रहा होगा, वही उसका चार्ज होगा, वही उस आयन का चार्ज होगा। जैसा कि ये देखें, ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये आयन भी है, जो इसका चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। इस तरह देखें, ये भी एक मेरे पास सिंगल एलिमेंट है कैल्शियम का, ठीक है, किसका? कैल्शियम का। तो जो इस पर चार्ज आपको नज़र आ रहा है, आपको इस पर चार्ज नज़र आ रहा है +2 का, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है? +2 है। तो वो सिंगल एलिमेंट, ठीक है, जो कि आइंस पर मुश्तमिल होते हैं, ये दोनों आइन कहलाएंगे, ठीक है। जो इनका चार्ज होगा वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज़ इन ग्रुप 1 इट इज़ +1, इन ग्रुप 2 इट इज़ +2, इन ग्रुप 13 इट इज़ +3। देखें, आपको पेज नंबर 48 पे जाना होगा। पेज नंबर 48 पे वो आपको पीरियोडिक टेबल दिखा रहा है। ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है। ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3 है। तो ग्रुप से भी हमें पता लग जाता है कि एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ +1, बट इन मेटल हाइड्राइड इट इज़ -1। कहता है हाइड्रोजन का तकरीबन तमाम कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड में इसका नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये देखें, यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है ये +1 है। हमने असल में करना होता है न्यूट्रल, मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को न्यूट्रल करना होता है। देखें, +1 -1 मिलके 0 बनते हैं, ठीक है, मगर आपको इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर नज़र आएगा वो आएगा +1।
तो ज़्यादातर कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या नज़र आएगा, -1 नज़र आएगा। ये देखें NaH। सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, तो न्यूट्रल करने के लिए -1 यहाँ लिख दोगे ताकि ज़ीरो हो जाए। तो आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है ये सोडियम के हाइड्राइड हैं और इसमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, वो है हमारे पास -1। ठीक है, तो ज़्यादातर कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 नज़र आएगा, मगर आपको हाइड्रोजन के केस में या मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या नज़र आएगा, -1 नज़र आएगा। इसमें वो कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ -2 बट इट इज़ -1 इन हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड +2 इन OF2। ज़्यादातर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नज़र आएगा। जैसा कि वाटर है, देखें वाटर का फार्मूला है H2O, H का +1 होता है, ठीक है, तो H का हो जाएगा +2। तो न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, -2। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या नज़र आएगा, -2 नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में, हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में ये देखें हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला ये होता है, ये देखें हाइड्रोजन का +1 होता है, आप इसको +2 कर दोगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए -2 कर दोगे। ठीक है, -2 को 2 पे डिवाइड कर दो। देखें ये दो चार्ज किसके हिस्से में आ रहा है, 2 ऑक्सीजन के हिस्से में आ रहा है। एक ऑक्सीजन के हिस्से में एक चार्ज आएगा, तो आपने -2 को 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1। इसका मतलब एक ऑक्सीजन के हिस्से में -1 का चार्ज आ रहा है। तो पता लगा पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास -1। ठीक है, इसी तरीके से OF2 हम किसे कहते हैं, ये जो है ऑक्सीजन के डाइफ्लोराइड्स हैं, इसमें जो है आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या नज़र आएगा, देखें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ठीक है, तो 2 होने की वजह से या -2 लिख दोगे। न्यूट्रल करने के लिए आप क्या काम करोगे, यहाँ पर +2 लिख दोगे ताकि +2 -2 मिलके क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या नज़र आएगा, -2, मगर पर ऑक्साइड के केस में आपको ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर नज़र आएगा वो -1 नज़र आएगा, और OF2 की सूरत में आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 नज़र आएगा। ठीक है, कहता है इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ज़्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत होगी, उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में लिया जाता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का, एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में लिया जाता है। ठीक है, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज़ 0। कहता है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर का जो मजमूआ होता है वो किसके बराबर होता है, 0 होता है। चाहे आप वो ये ले लें Cl2, इसमें भी 0 है। ठीक है, एक Cl पर पार्शल पॉजिटिव, एक Cl पर पार्शल नेगेटिव, क्या हो जाएगा, 0। इस तरह यहाँ देख लें, ये कंपाउंड है +1 -1 0, +1 -1 0, +2 -2 0। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इन एन आइन द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स द चार्ज ऑन द आइन। देखें आइन के केस में जैसा कि मेरे पास देखें SO4 है, S का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का वैसे -2 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो -8। ठीक है, तो ये बन जाएगा SO4 और ये आ जाएगा -2। तो इसका चार्ज क्या है, -2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, -2 ही होगा। ठीक है, आपने दोनों को जमा कर दिया या प्लस माइनस कर दिया, जो जवाब आया वो उसका चार्ज था, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी था। इसी तरीके से हम चलते हैं अब येलो टेबल की तरफ। उसमें वो कह रहा है
देखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डैट वाइल असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर द साइन प्रीसीड्स द नंबर, इट इज़ रिटन एज +2। वो कहता है जब आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे होते हैं तो आपने क्या करना होता है, पहले साइन लिखना होता है, पहले साइन लिखना होता है, बाद में नंबर लिखना होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको सारी एग्जांपल्स दी हैं। वेयर एज एपरेंट चार्ज ऑन एन एटम आइन मॉलिक्यूल, कहता है जो मॉलिक्यूल एटम और आइन पर जो बज़ाहिर जो हमें चार्ज नज़र आ रहा होता है वो असल में क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। और वैलेंसी के केस में आपने क्या काम करना है, नंबर को पहले लिखना है और साइन को बाद में लिखना है। ठीक है, तो फ़र्क समझ आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर के केस में साइन पहले आएगा, नंबर बाद में, और वैलेंसी के केस में नंबर पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। ठीक है, तो कल मैं आपको इसकी एग्जांपल्स करवाऊंगा और आपको आज समझ आ गया कि मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ़ बताई जो किसी भी आइन या मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट्स के एटम पर चार्ज को ज़ाहिर करती है। फिर मैंने आपको रूल्स बता दिए कि किन रूल्स की बुनियाद पर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते होते हैं, और ये एफएससी में चैप्टर मौजूद है। ठीक है, तो अगर अभी से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आगे जाके भी आपको आसानी होगी। तो आपने ये 3 हिस्से याद कर लेने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ़ याद कर लेनी है, रूल्स तैयार कर लेने हैं, और ये येलो टेबल तैयार कर लेना है जो इस लिहाज से भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, और ये दोनों जो हैं किसका हिस्सा बन के आएंगे, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा बन के आएंगे। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको आपने एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करनी है, जैसा कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल से समझाने की कुछ कोशिश की थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।